5-6 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था और उसका 6 महीने आई थिंक 6 या 7 महीने हो गए हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो ये रिजल्ट आपके सामने है। मैं प्रोफेशनल नेशनल क्रिकेटर भी हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता था तब। थोड़ा बहुत हम भी एक्टिंग करते हैं, तो बीइंग एक्टर सबसे ज़्यादा तो लुक यहीं से आता है इंसान का। लोगों को कहना रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी भर दवाइयाँ या ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती है, ये करना पड़ता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने फैमिली वाले भी बोलने लगते हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जिसने जैसा बता दिया, कुछ ने कुछ कोई दवाई बता दी कि यहाँ लगा ले तेरे ये हेयर लाइन आ जाएगी, किसी ने कोई ट्रीटमेंट बता दिया, किसी ने मतलब जैसे होता नहीं कि फिटनेस एक्सरसाइज कर, थोड़ा सा ब्लड फ्लो होगा तो आ जाएगी हेयर लाइन। लेकिन उन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लगभग मेरे ग्राफ 3800 से 4000 के आसपास लगे हैं, आप देख सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई परेशानी हुई, काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। ऐसा लगा जैसे नींद में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। तो हेलो गाइस, एज यू नो ऑलवेज मेरा नाम इरफान ड्रीमर है और आपको पता ही है 5-6 महीने पहले मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था और उसका 6 महीने आई थिंक 6 या 7 महीने हो गए हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने नोटिस किया था लगभग ये 3-4 साल पहले, जब मैं प्रोफेशनल नेशनल क्रिकेटर भी हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता था तब। ज़्यादातर मोस्टली तब हुआ जब मैं दिल्ली में था, क्योंकि वहाँ का पानी चेंज है। तो मैंने महसूस किया मेरी हेयर लाइन पीछे जाने लगी है। फिर जैसे नॉर्मली सबको टेंशन होती है, मुझे भी टेंशन होने लगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया। और क्रिकेटर आप देखते होगे हेलमेट लगाते हैं, कैप्स लगाते हैं, और क्या नाम है, पसीना आता है। तो उन सब चीज़ों में मेरा डेंड्रफ का भी बहुत इशू था, सर में डेंड्रफ ज़्यादा रहता था, तो उसकी वजह से हेयर लॉस होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करके आज ये कंडीशन है, आप देख ही सकते हो। थोड़ा बहुत हम भी एक्टिंग करते हैं, तो बीइंग एक्टर सबसे ज़्यादा तो लुक यहीं से आता है इंसान का। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये चीज़ है इंसान को, तो 50% उसका कॉन्फिडेंस लो हो ही जाता है। काफ़ी जगह कैप लगाना या कुछ कवर करना, आप जैसे मेरे देख सकते हो बाल, मैंने एक कर्ली कराए थे, मैं आगे को डाल देता हूँ इसको, तो पता नहीं चलता कि मेरे हेयर लॉस है। अभी रिसेंटली मैं ECL में भी गया था। तो क्रिकेट खेलते हुए तो पता ही है आपको, भागना भी होता है, दौड़ना भी होता है, हवा भी चलती है, तो पीछे चले जाती थी ये लाइन, तो अजीब सा फील होता था। जिसने जैसा बता दिया, कुछ ने कुछ कोई दवाई बता दी कि यहाँ लगा ले तेरे ये हेयर लाइन आ जाएगी, किसी ने कोई ट्रीटमेंट बता दिया, किसी ने मतलब जैसे होता नहीं कि फिटनेस एक्सरसाइज कर, थोड़ा सा ब्लड फ्लो होगा तो आ जाएगी हेयर लाइन। लेकिन उन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत होता है कि हाँ आपका हो जाता है, लेकिन मेन जो रीज़न होता है, मेन जो टॉपिक होता है, वो लास्ट में हेयर ट्रांसप्लांट ही होता है। तो मैंने भी ये सोच लिया था, इतनी अभी आके मैंने सोचा कि यार चलो करा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप समझ सकते हो, आप अगर ज़्यादा फेस करते हो कैमरा, और या आप कंटेंट क्रिएटर जर्नी में हो, तो बालों की कीमत आप समझ सकते हो। किसी और एकदम से कोई अलग बंदा तो नहीं कह सकता आपको आगे कि आप गंजे हो रहे हो या बाल उड़ रहे हो, लेकिन दोस्त बहुत करते थे, दोस्त अभी भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि यार तू तो ये गंजा हो गया, अब इसी तेरे बाल उड़ने लगे, और तेरा क्या होगा, तेरा काम खराब हो गया, तेरा रिश्ता नहीं हो गया, छेड़ते हैं मतलब। तो वो चीज़ें दिल पे भी लगती हैं कई बार कि यार हमारे इतनी जल्दी कैसे हेयर लॉस हो गया। हालांकि ये तो है, मतलब पापा भी हमारे थोड़े बोल्ड हैं सामने से, और भाई भी थोड़ा जेनेटिक ही है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो गया ये। देखो मन में तो था ही काफ़ी टाइम से कि यार इसका कुछ कराना है, क्योंकि धीरे धीरे कम होती जा रही थी, डेंसिटी सी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। तो मैं वीडियोस तो आती रहती हैं, नॉर्मली देखते रहते हैं। फिर नदीम बन्नी भाई हैं हमारे सेवेंजर्स से, उनका भी देखा मैंने, मेहताब भाई का भी देखा, उन सब लोगों ने यहीं से कराया था। काफ़ी सारे डाउट्स थे मेरे। पहले तो मेरा शूट का डाउट था, क्योंकि अगर कोई भी कंटेंट क्रिएटर होगा तो अच्छे से समझ पाएगा कि शूट होता तो भाई क्या दिक्कत है। यूट्यूबर होगा तो बड़ी अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि 1 महीने का रेस्ट बहुत होता है, पब्लिक को देना पड़ता है ना कुछ कंटेंट बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले वही डाउट पूछे कि मैं कितने दिन के बाद रिकवर हो जाऊंगा, कितने दिन के बाद वापस से शूट करवाऊंगा, मुझे वीक पेन नहीं रहती है सिर पे, तो मैं वो कितने दिन के बाद आऊँगा। तो उन्होंने बताया कि मोस्टली आप 15 दिन के बाद आराम से अपना शूट या कोई भी काम बाहर का कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। 1 महीने तक ज़्यादा धूप में नहीं जाना पड़ेगा, और हो सके तो सुबह या शाम में ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे डाउट क्लियर किए। बहुत सारे डाउट थे कि यार क्या होगा, कैसे छेद होंगे, क्या होता है सर में, मतलब नॉर्मली लोगों के इंसान के मन में आती हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि मत कराओ, नेचुरल चीज़ तो नेचुरली होती है यार, रहने दे, तेरे बाल तो बढ़िया हैं। लेकिन एक प्रॉपर लुक्स नहीं आ पाता था वहाँ पे। यहाँ
यहाँ पर मेरी सर्जरी हो रही है लगभग सुबह 9 बजे से, लगभग 7-8 घंटे बीत चुके हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, स्टाफ एंड डॉक्टर काफ़ी फ्रेंडली हैं। पता तो अभी तक नहीं चला है क्योंकि पेन का ज़्यादा थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे अच्छे से ट्रीट किया है डॉक्टर साहब ने मुझे। अच्छे से सर्जरी हो रही है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अभी बीच में तो मैं सो गया था, मुझे पता भी नहीं चला था। और लगभग 8 घंटे तो हो ही चुके हैं लगभग लेटे लेटे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि बहुत टाइम हो गया। और काफ़ी अच्छे से सर्जरी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का QST क्लिनिक का। लगभग 4000 के आसपास ड्राफ्ट लगने थे, 3800 के आसपास लग चुके हैं। बाकी 1-2 घंटे में मेरा ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ये ट्रांसप्लांट हो रहा है QST टेक्निक, क्विक टेक्निक से। बीच बीच में मुझे बैच वाइज होता है, बीच बीच में गैप भी मिल रहा है और आराम भी दिया गया है। काफ़ी अच्छी तरीके से टेक्निक से ये हो रहा है और पता भी नहीं चलता है। आप देख ही रहे होंगे जैसे कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट पीछे चल रहा है। तो मेरा ये डिसीजन सोच रहा था मैं पहले कि काफ़ी सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है कि काफ़ी अच्छा है एंड बेटर है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला। इनकी QST टेक्निक से, क्विक टेक्निक से ऐसा ट्रांसप्लांट हुआ है कि मुझे खुद पता नहीं चला पेन वेन का कि पेन हो रहा है नहीं हो रहा। अभी भी देख सकते हैं अपना ट्रांसप्लांट चल रहा है और बड़े ही स्मूथली तरीके से ये हो रहा है, मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी पहले देखा था, बट टाइमिंग का इशू था थोड़ा, तो उसी के हिसाब से मैंने मैनेजर से बात करके यहाँ का अपॉइंटमेंट लिया है। अगर आपको भी नीड है हेयर ट्रांसप्लांट की या लगता है आपको कि मुझे ज़रूरत है कराने की, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि आप QST ही आएँ, क्योंकि यहाँ की टेक्निक बहुत ही क्विक है एंड बहुत ही हाइजीनिक है एंड बहुत ही स्टाफ फ्रेंडली एंड डॉक्टर्स फ्रेंडली। कंसल्टेंट ले यहाँ पर आके, और आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की, तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो QST से अच्छा या बेटर नहीं है। तो गाइज़, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट देख सकते हैं आप ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको मिलूँगा अब फाइनली सर्जरी के बाद, तो आपसे जल्द ही मिलते हैं। तो मेरा अभी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, लगभग 1 घंटा हो गया। देख सकते हो आप मेरी कंडीशन, एंड सर्जरी आई थिंक काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी ठीक है। और QST टेक्निक से, क्विक टेक्निक से हुई है, काफ़ी जल्दी भी हो गई है और मुझे सबसे अच्छी बात पता भी नहीं चला। सबसे पहले तो मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की गई। हेयर लाइन डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से और काफ़ी टाइम लेकर उन्होंने किया, काफ़ी तहकीकात करके, क्योंकि मेनली आप लोगों को पता ही है कि हेयर लाइन ही सबसे बढ़िया होती है, हेयर लाइन ही बेस्ट होती है, उसी से इंसान का लुक वाइज दिखाई देता है। उसके बाद हमारा कंसल्ट हुआ, उन्होंने बताया कि कितने ग्राफ्ट लगेंगे आपके, कितने लगभग मेरे ग्राफ्ट 3800 से 4000 के आसपास लगे हैं, आप देख सकते हैं। एंड ट्रीटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई परेशानी हुई, काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। ऐसा लगा जैसे नींद में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया। एंड में थोड़ा लगा मुझे, जब एनेस्थीसिया का थोड़ा सा कम हो गया तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ छिद रहा है। मैंने बोला डॉक्टर से, तो उन्होंने फिर से मुझे कर दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल कुल मिला के QST का क्विक हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी अच्छा है। मैं रिज़ल्ट ही देख कर आया था, काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी यहाँ पर आ रखे हैं, उन्होंने कराया है। होपफुली मेरा भी ठीक हो। और वैसे तो 98% इनका सक्सेस रेट है, बाकी अभी हम भी देखेंगे हमारा कैसा आता है। इंशाल्लाह हमारा भी 98% है, तो अच्छा ही आएगा। तो मुझे तो बेस्ट लगा। अगर आप लोग भी हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, या आपके भी हेयर लाइन नहीं है या हेयर लॉस हो चुका है और काफ़ी परेशान है, कॉन्फिडेंस में कमी है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि आप एक बार QST आकर कंसल्ट ज़रूर करें। आपको यहाँ पूरी सुविधा मिलेगी और पूरी आपका 100% श्योरेंस मिलेगा कि आपके दोबारा से ट्रांसप्लांट के ज़रिए हेयर रिग्रोथ हो जाएंगे। आप लोगों को पता ही है, जैसे कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर होंगे तो हर टाइम कैमरे पे रहना पड़ता है और हर टाइम कैमरे में दिखना पड़ता है। तो एक तरह से आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है शुरू, या फिर आपकी हेयर लाइन पीछे चली गई है, तो कॉन्फिडेंस में काफ़ी कमी आती है, काफ़ी लो कॉन्फिडेंस रहता है। और मतलब ये है कि दोस्त चलो वो तो मजाक ही करते हैं, लेकिन दिल पे लगती है हर बात। कैमरे के सामने भी है तो कभी कैप या कुछ विग या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता, लेकिन कॉन्फिडेंस लो ही रहता था। लेकिन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट या आफ्टर ये 4-5 महीने 6 महीने के बाद तुम देख ही सकते हो, जब
हेयर लाइन भी पूरी हो जाती है और तुम्हारे रीग्रोथ हो जाते हैं बाल, तो कॉन्फिडेंस में भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिखता है और कैमरे के सामने आने से कहीं ना कहीं आपको हेजिटेशन नहीं लगती। आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में और पहले में आप खुद ही कॉन्फिडेंस में डिफरेंस देख सकते हो, क्योंकि एक जो हेयर लाइन या हेयर ट्रांसप्लांट है वो आपके कॉन्फिडेंस का अलग ही दिखावा करता है या दिखता है या शो ऑफ होता है। तो आप खुद ही देख सकते हो रिजल्ट बाद का और पहले का। लोगों को कहना रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी भर दवाइयाँ या ये सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, लगानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, या बहुत सालों तक तुम्हें दिक्कत रहती है। तो जब मैंने किया है, मैंने खुद पर अपने इस्तेमाल किया ये चीज़, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग बोलते हैं कि बहुत दिक्कत पड़ती है। हाँ, 1 महीने तक आपको थोड़ा देख के चलना पड़ता है, थोड़ा देखभाल करनी पड़ती है, थोड़ी आपको कैप लगा के रखना पड़ता है, दवाइयाँ टाइम से लेनी पड़ती है, थोड़ा डाइट में भी होता है कि आप नॉन वेज वगैरह नहीं खा सकते। तो ये होता है, आप कोई सा भी छोटा मोटा इलाज करेंगे तो उसमें डॉक्टर कोई भी डाइट बताएगा, दवाई बताएगा, तो उसको 1 महीने तक तो कम से कम आप फॉलो कर ही सकते हो। मेरा ट्रांसप्लांट हरिद्वार हुआ था मेन ब्रांच में, तब बाकी मैंने सारी विजिट दिल्ली QHT की है रोहिणी में। तो जैसा कि मैंने हरिद्वार में देखा था, एनवायरनमेंट और हॉस्पिटैलिटी और ये स्टाफ सेम यहाँ पर भी सेम है, जैसे वहाँ है ऐसी यहाँ पर है, कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही कोई दिक्कत है, ना ही कोई परेशानी है। और मैं आता हूँ तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं पड़ती और बड़े आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। आप कोई भी अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया है, नॉर्मल है, आप करा सकते हैं। मैं तो कहूँगा नॉर्मल बंदा भी अगर उसको हेयर फॉल हो रहा है या कोई दिक्कत है ऐसी, तो वो करा ले। नॉर्मल सा प्रोसीजर है, आपका ब्लड निकालते हैं, उसमें से जो प्लाज्मा होता है रिच प्लाज्मा, वो आपके रूट में इंजेक्ट होता है। बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना ही कोई परेशानी है, ना ही कोई दर्द वाली बात है जैसे कि बहुत सारा पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का रहता है और अपना नॉर्मली से हो जाता है। मेरा लगभग ये 5वां या 6ठा है PRP। ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि मतलब रिज़ल्ट कब आएगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। फैमिली वाले भी बोलने लगते हैं कि भाई क्या है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो इसका थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस का गेम है सारा ये, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है बहुत मतलब लंबा प्रोसीजर है और आराम से जैसे हमारे बाल ग्रो होते हैं वैसी ये प्रोसीजर है। क्योंकि जो आपके बाल लगते हैं, बाकी जो लगे हुए बाल 90% झड़ जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो वापस रीग्रो होती हैं। मुझे डॉक्टर ने ही बताई थी ये सारी चीज़ें। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, रीग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन टाइमली आपकी जहाँ जहाँ बाल लगे हैं और जिस जगह ट्रांसप्लांट हुआ है वो आराम से आ जाता है। क्योंकि आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं, मेरा ये लगभग 7 महीने या 6 महीने का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ मेरे बाल लगे हैं वो आ चुके हैं। हाँ, फिटनेस तो मेन खेल फिटनेस का ही है। कोई सा भी आपका मतलब सर्जरी हो या कुछ भी हो, क्योंकि आपकी डाइट बेकार है, आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा रहता है कि रिज़ल्ट आने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं सर्जरी के दौरान भी, सर्जरी के बाद भी, और डाइट पर ख्याल नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिज़ल्ट गड़बड़ा जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है। सो अभी तक की जो जर्नी है ये अभी 6 या 7 महीने की है। अभी आगे ग्रोथ और होगी मेरे बालों की, जो भी आगे मैं दिखाऊंगा आपकी। तो ये 7 महीने की जर्नी है, आप देख ही सकते हैं। बाकी मैं कंटिन्यू रहूँगा आपके साथ और मैं अपना रिज़ल्ट दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।